दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। 20 वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, सेकेंड ऑप्शन है संसद, थर्ड ऑप्शन है मंत्रिपरिषद और लास्ट ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा। तो राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय लेते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? पहला ऑप्शन है 21 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 40 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 30 वर्ष और लास्ट ऑप्शन है 35 वर्ष। तो राइट आंसर होगा 35 वर्ष। राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वह है 35 वर्ष। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है M.K. गांधी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर S. राधाकृष्णन और लास्ट ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति KR नारायण किस क्रम पर निर्धारित हुए? तो राइट आंसर होगा 11वें स्थान पर निर्धारित हुए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है VV गिरी, सेकेंड ऑप्शन है जाकिर हुसैन, थर्ड ऑप्शन है S. राधाकृष्णन और लास्ट ऑप्शन है फरुखुद्दीन अली अहमद। तो राइट आंसर होगा S. राधाकृष्णन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। पहला ऑप्शन है नीलम संजू रेड्डी, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और लास्ट ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम। तो राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्र का मुखिया। भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्र के मुखिया होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, सेकेंड ऑप्शन है भारत के प्रधान न्यायाधीश को, थर्ड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को और लास्ट ऑप्शन है लोकसभा के स्पीकर को। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 6 महीना। तो राइट आंसर होगा 6 महीना के अंतर ही इस खाली पद को भरा जाना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्य को कौन संपादित करेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति छुट्टी पर होते हैं तो यही कार्य करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा? पहला ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। इस क्वेश्चन को हमने ऊपर देखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय,
तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल और लास्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 256 भाग 2, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 265, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 356 भाग 4 और लास्ट ऑप्शन है 370। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356 भाग 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं घोषित किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति स्वयं कोई भी आपातकाल घोषित नहीं करता है, हमेशा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करता है। तो दोस्तों ना विदेशी आक्रमण और ना ही राज्य के संवैधानिक संगठन की विफलता के कारण होने वाले आपातकाल, ना ही वित्तीय आपातकाल, किसी भी आपातकाल को जो राष्ट्रपति होते हैं वो घोषित नहीं करते हैं। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष, सेकेंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। पहला ऑप्शन है वीवी गिरी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम और लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर फारुकुद्दीन अली अहमद। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, थर्ड ऑप्शन है लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से और लास्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा, क्योंकि भाई जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह केवल क्या बोलना है, वो केवल भारत के प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल तय करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम होते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है संसद, तीसरा है मंत्रिपरिषद और लास्ट है प्रधानमंत्री। राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन में अगर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति हो तो वो भी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडो कौन होता है। पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्री, सेकेंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है सेना प्रमुख और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति, लास्ट ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तीनों जो सेना के प्रमुख होते हैं वर्तमान में सीडीएस हैं जो बिपिन रावत हैं, और इन तीनों और उनके जो ऊपर तीनों जो हैं और उनकी जो ऊपर सीडीएस है उनके ऊपर जो होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, यानी सर्वोच्च कमांडो के जो कमांडर ऑफ चीफ होते हैं, सर्वोच्च कमांडर होते हैं, वह हमेशा राष्ट्रपति होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिल चुका था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को कैसे संदर्भित किया जाता है। पहला ऑप्शन है निर्वाचन आयोग द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है संसद द्वारा, थर्ड ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और लास्ट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति द्वारा। तो राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा, सेकेंड ऑप्शन है संसद, थर्ड ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लास्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री। राइट आंसर होगा संसद। संसद के दोनों सत्र, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों में महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? पहला ऑप्शन है वह केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है वह संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र द्वारा चुने जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है वह सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होगा। तो पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा। सेकेंड ऑप्शन है काम चलाऊ सरकार द्वारा। थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा। और लास्ट ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसका राइट आंसर होगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रपति सदस्य है खाली स्थान का। पहला ऑप्शन है लोकसभा। सेकेंड ऑप्शन है राज्यसभा। थर्ड ऑप्शन है किसी विधानसभा। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य हो। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? तो पहला ऑप्शन है वीवी गिरी, डॉक्टर वीवी गिरी। सेकेंड ऑप्शन है एच.एम. हिदायतुल्ला। थर्ड ऑप्शन है बीडी जती। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी तीनों। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है संसद के सामने बजट को रखवाना। सही है, किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है राज्यसभा का विघटन करना। ये बिल्कुल गलत है, नहीं किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है संसद का सत्रवासन कराना। ये किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों का संयुक्त बैठन। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये गलत है, इसके बारे में गलत व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया सर्विसेज सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। जितने भी उच्च आयुक्त होते हैं विदेशों में उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष। सेकेंड ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश। थर्ड ऑप्शन है वायुसेना। चौथा ऑप्शन थल सेना। और लास्ट ऑप्शन है सभी। तो राइट आंसर होगा लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उन्हें राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं, ये खुद जनता द्वारा चुन कराते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री। सेकेंड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। थर्ड ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और लास्ट ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है 6 वर्ष। सेकेंड ऑप्शन है 5 वर्ष। थर्ड ऑप्शन है 4 वर्ष। और लास्ट ऑप्शन है 3 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। 5 वर्षों के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है। पहला ऑप्शन है न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ये बिल्कुल सही है। कार्यकाल 8 वर्षों का होता है, ये गलत है, ये केवल 5 वर्षों का होता है। सेकेंड ऑप्शन है त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। सही है। महाभियोग से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति देश के लिए वैसा है जैसे कि राज्य का क्या होता है, तो राज्य का राज्यपाल। जैसे राज्य में राज्यपाल होता है वैसे ही देश में राष्ट्रपति होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह लेता है। तो सलाह लेगा हमेशा, देखिएगा राष्ट्रपति कभी भी सलाह लेगा तो हमेशा प्रधानमंत्री। ऑप्शन में अगर प्रधानमंत्री हो तो राइट आंसर करके आइए। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है। पहला ऑप्शन 1 बार, दूसरा ऑप्शन 2 बार, तीसरा ऑप्शन 3 बार और लास्ट ऑप्शन 1 बार भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1 बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रस्ताव में किसका संबंध संघीय बजट से है। पहला ऑप्शन है निंदा प्रस्ताव, सेकेंड ऑप्शन है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, थर्ड ऑप्शन है कटौती प्रस्ताव और लास्ट ऑप्शन है स्थगत प्रस्ताव। इसका राइट आंसर होगा कटौती प्रस्ताव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं। तो ये तो ईजी है, भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा फरुखुद्दीन अली अहमद। जो असम के रहने वाले थे फरुखुद्दीन अली अहमद पहले असमी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेकेंड ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, थर्ड ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है। पहला ऑप्शन है लोकसभा, सेकेंड ऑप्शन है संसद का सदस्य, थर्ड ऑप्शन है राज्यसभा और लास्ट ऑप्शन है विधानसभा का सदस्य। तो राइट आंसर होगा लोकसभा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एग्लो इंडियन। एग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है और केवल ये 2 सदस्य होते हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राइट आंसर होगा 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि लोकसभा में केवल और केवल 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित किस देश में सर्वोत्तम है। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है भारत और लास्ट ऑप्शन है इंग्लैंड। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है मृत्यु की सज़ा की माफ़ी, सेकेंड ऑप्शन है राजनीतिक शक्ति, थर्ड ऑप्शन है राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग और लास्ट ऑप्शन है आपातकाल की घोषणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1, 2 और 4 ये है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान हिंद में कितने किस्म के इमरजेंसी की शाखाएं मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है 4। तो इसका राइट आंसर होगा आपातकाल की जो स्थिति है केवल 3 वर्णन किया गया है भारत के संविधान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और लास्ट ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत वास्तविक क्रम में व्यवस्थित करें? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आएंगे 1, फिर 4, फिर 3, फिर 2, अर्थात पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फिर आएंगे आर वेंकटरमण और लास्ट में आएंगे वीडी जति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान 3 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है 1 साल के अंदर भरा जाना चाहिए और लास्ट ऑप्शन है पर्याप्त समय में भरा जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी भी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोई सीमा तय नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए 6 माह वर्णन किया गया है, 6 माह का राष्ट्रपति के लिए, जबकि उपराष्ट्रपति की कोई वर्णन नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वह निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, सेकेंड ऑप्शन है लोकसभा, थर्ड ऑप्शन है राज्यसभा और चौथा ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा, लास्ट ऑप्शन है राज्य विधान परिषद। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के उपचुनाव में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि राज्यसभा के उपराष्ट्रपति ही अध्यक्ष होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। पहला ऑप्शन है नजमा हेपतुल्ला, सेकेंड ऑप्शन है मेहरुद्दीन शेखावत, थर्ड ऑप्शन है उमर अब्दुल्ला और लास्ट ऑप्शन है हमादी अंसारी। इसका राइट आंसर होगा हामिद अंसारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के चेयरमैन हैं। राज्यसभा का जो चेयरमैन का चुनाव, पहला ऑप्शन है का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है राज्यसभा के चेयरमैन का चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है राज्यसभा के चेयरमैन का जो चुनाव है राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के चेयरमैन का जो चुनाव है संयुक्त रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, यह राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। सेकेंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। थर्ड ऑप्शन है अपने कार्यकाल के कार्य का संपादन करते हुए भारत के जो महान्यायवादी राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और लास्ट ऑप्शन है राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उनके बीच में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। पहले उपराष्ट्रपति तो सबको याद होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है। पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और लास्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा, जबकि राष्ट्रपति का महाभियोग लगाकर हटाया जाता है और ये दोनों सदन में होता है, उच्च सदन और निम्न सदन, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन केवल उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो केवल राज्यसभा में भी इनको राज्यसभा में महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सेकेंड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री और लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के खाली स्थान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो और 35 वर्ष की जो आयु है वह पूरी ना कर चुका हो और राज्य परिषद का सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता ना रखता हो। तो जो अनुच्छेद 66 है इसमें वर्णित है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।